ये उन दिनों की बात है जब होली आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। हार्दिक अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने के लिए जा रहा होता है। सभी होली के त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं। तभी रोशन अपने दोस्तों से कहता है, इस बारी तो होली में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। इस बारी तो मेरी मम्मी गुजिया के साथ साथ समोसे भी बनाएंगी। अरे वाह, घर पर समोसे। मैं कल मम्मी के साथ होली की शॉपिंग करने भी जाऊंगी। मेरे घर में भी होली के दिन मालपुआ बनेगा और साथ में पकोड़े भी। होली के दिन तो बहुत मजा आएगा। वह तीनों होली की बात कर रहे होते हैं। वहीं हार्दिक के माता पिता होली के खर्च को लेकर परेशान होते हैं। सुनिए जी, हमें होली का सामान एक दिन पहले ही लाना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। होली के लिए रंग में जहाँ काम करती हूँ वही उनसे मांगकर थोड़ा सा ले आऊंगी। आप बस होली के पकवान के लिए राशन ला दीजिएगा। होली का सामान लाना तो बहुत ज़रूरी है। हार्दिक को होली का त्योहार बहुत पसंद है। पिछले साल सिर्फ हमने पकौड़े और हलवा ही बनाया था, कम पैसे होने की वजह से। इस बारी हमें हार्दिक को उदास नहीं करना है। उसे मालपुए तो बहुत पसंद है, बहुत चाव से खाता है। तभी हार्दिक घर पर पहुंचता है और अपने माता पिता से होली की बात करता है। माँ, पिताजी, कल होली है। होली में बहुत मजा आएगा। आप भी हमारे साथ होली खेलना। हाँ हाँ बेटा, हम सब मिलकर होली खेलेंगे। हाँ बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी होली का सामान लेने कल बाजार जा रहे हैं। पिताजी, मैं भी साथ चलूँगा। मुझे होली के लिए नई पिचकारी भी चाहिए। मेरे सारे दोस्त नई पिचकारी खरीदेंगे, मुझे भी चाहिए। हार्दिक की जिद के आगे हार्दिक के पिता मान ही जाते हैं। सुबह सुबह हार्दिक के माता पिता होली के सामान के खर्च को पूरा करने की बात करते हैं। आज आप होली का सामान लेने जाएंगे और हार्दिक के लिए पिचकारी भी लेनी है। घर में थोड़ी चीनी होगी, आप चीनी बाद में ले लीजिएगा। बस पैसे बच जाए तो पहले हार्दिक के लिए पिचकारी ले लीजिएगा। सामान लेने अभी कहीं बाहर जाता हूँ, थोड़ा काम करके पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर आप जल्दी आ जाइएगा, कहीं सारी पिचकारी बिक ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हार्दिक की माँ, पिचकारी तो होली के दिन भी मिल जाती है। वो तो है, पर कहीं कम पैसे वाली पिचकारी बिक ना जाए। हमारे पास महंगी पिचकारी लेने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो हार्दिक की माँ, सब इंतजाम हो जाएगा। हार्दिक के पिता बाहर कुछ काम करने निकल जाते हैं। हे भगवान, सब संभाल लेना, हार्दिक का दिल ना टूट जाए। माँ, पिताजी कहाँ गए? हमें होली का सामान लेने जाना था। बेटा, पहले तुम कुछ खा लो, खाली पेट जाओगे होली का सामान लेने? जाओ पहले खाना खा लो, फिर अपने पिताजी के साथ सामान लेने चले जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। शाम हो जाती है। हार्दिक और उसके पिता बाजार से सामान लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं हार्दिक की माँ उन दोनों की राह देख रही होती है। हार्दिक और उसके पिता होली का सामान लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। This is not a होली
होली का दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है। हार्दिक की खुशी देखकर उसके माता पिता भी अपनी सारी चिंता कुछ समय के लिए भूल ही जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अच्छा हुआ उसके लिए नई पिचकारी खरीदने के लिए पैसे हो गए, नहीं तो वो पूरा दिन उदास बैठा रहता। भगवान का शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इतना इंतजाम तुम्हारे बिना मैं कर ही नहीं सकता। आज जो हार्दिक के चेहरे पर जो खुशी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, हार्दिक की माँ। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? हार्दिक और ये घर हमारा है, हम दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। आपके साथ के बिना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद वो मुझे कोसती और मुझे छोड़कर हार्दिक को लेकर अपने मायके चली जाती, पर तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। हार्दिक के माता पिता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि हार्दिक वहाँ पे आ जाता है और कहता है, माँ पिताजी, अगले होली में हम घर में समोसे भी बनाएंगे और मैं अपने दोस्तों को भी घर लेकर आऊँगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर लेकर आना, पर होली आने में पूरे 1 साल है। तो ठीक है माँ पिताजी, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। हार्दिक ये कहकर जल्दी जल्दी खेलने के लिए चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों को खुश करने के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी कोशिश करते हैं। चाहे कोई त्योहार ना भी हो, माता पिता से जितना हो सकता है उसे कई ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए।